हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर एपिसोड। भाई काफ़ी लोग के मैसेज आ रहे थे कि एमटीएफ फैसिलिटी के बारे में बताओ। अब स्टॉक्स के अंदर 50% आपको मार्जिन मिल रहा है ऑन स्टॉक बाइंग के ऊपर। तो उसके क्या चार्जेस है, कैसे उसको यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लिमिटेशन है, वो सारी चीज़ें पे वीडियो बनाओ। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, कैसे उसको बाई करना है, कितने चार्जेस लगेंगे आपको टोटली जब आप मार्जिन लेते हो, तो कितने चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, कितने ब्रोकर को देने पड़ेंगे, कितने सीडीएस को देने पड़ेंगे, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। सो भाई सबसे पहले बात करते हैं एमटीएफ का मतलब क्या है। इसका मतलब है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज, यानी आपको ब्रोकर मार्जिन प्रोवाइड करता है। अब मार्जिन क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास 50 शेयर बाई करने की कैपेसिटी है, लेकिन ब्रोकर आपको बोलता है भाई तुम 100 लो, 150 लो, मैं आपको पैसा देता हूँ, तुम 150 लो। इससे ब्रोकर का फायदा ये रहता है कि उसकी ब्रोकरेज बढ़ जाती है। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी लोगे उतनी उसको ब्रोकरेज मिलेगी। तो ये मार्जिन की जो फैसिलिटीज़ है वो पहले काफ़ी टाइम से चल रही थी। कोई 3 गुना देता था, कोई 5 गुना, कोई 10 गुना, कोई 15 गुना, कोई 22 गुना देता था। डिपेंड करता है ब्रोकर वाइज। मुझे याद है एलिस ब्लू कुछ 20 गुना, 20% से भी 20 गुना से भी ज़्यादा देता था। तो वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रोकर क्या करता है कि मैं इतना ज़्यादा मार्जिन देता हूँ तो आप आओ। मार्जिन से ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप 50 क्वांटिटी ले रहे हो, अगर वो शेयर भागता है तो आपको सिर्फ 50 के जितना ही प्रॉफिट होगा। लेकिन मान लो आपने 150 क्वांटिटी ले ली मार्जिन को लेके, तो आपका प्रॉफिट भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, पर अगर लॉस हुआ तो सामने उतना ही लॉस होगा। तो इसकी वजह से सेबी ने मना कर दिया कि अब कोई भी ब्रोकर मार्जिन नहीं देगा। जो भी इन्वेस्टर है अपनी खुद की जो कैपिटल है उससे ही शेयर को बाई कर सकेगा और सेल कर सकेगा। कोई भी ब्रोकर कोई भी टाइप का मार्जिन नहीं प्रोवाइड करेगा। तो बीच में ये रूल आया था, हमने उसके पे बात भी करी थी। तो ये होता है एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज, जो अभी अपस्टॉक ने नया निकाला है, जो कि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के ऊपर ही है। अब वो स्टॉक्स कौन से वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, बट कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के ऊपर अपस्टॉक ने बोला है कि हम 50% का मार्जिन देंगे। तो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज क्या है। अब हम बात करते हैं ये कौन से स्टॉक के ऊपर हम ले सकते हैं, कौन सा स्टॉक ऐसा है जिस पर हम मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से। अगर आप अपस्टॉक से यूजर हो तो अब डेफिनेटली आपके पास जो भी एनएससी लिस्टेड स्टॉक, जो कि एफएनओ के अंदर भी लिस्ट होने चाहिए, एनएससी के जो भी स्टॉक्स है जो एफएनओ के अंदर भी होने चाहिए, वो स्टॉक्स के ऊपर आप 50% का मार्जिन ले सकते हो। अब कैसे ले सकते हो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी समझ लो कि आप 50% का मार्जिन ले सकते हो एनएससी के अंदर। एनएससी का जो स्टॉक है वो एफएनओ के अंदर लिस्ट होना चाहिए। अब ये लिस्ट हमको कहाँ से मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि एनएससी में कौन कौन से स्टॉक्स है और एफएनओ के अंदर वो लिस्टेड है कि नहीं। वो पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। उस स्टॉक्स के अंदर आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी अपस्टॉक्स की ओर से। सो गाइस अभी हम बात करते हैं फैसिलिटी कैसे काम करती है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए पड़े और हमारे पास इंडसइंड बैंक का स्टॉक है जिसकी प्राइस है 1000 रुपये। आप 1 लाख से 1000 वाला शेयर बाय करना चाह रहे हो तो मैक्सिमम आप 100 शेयर बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप एमटीएफ वाला जो ऑप्शन है उसको टॉगल को ऑन करोगे, अभी आप बाय करने की ट्राई करोगे, तो बाय होगा 100 क्वांटिटी बाय होगी, लेकिन आपके पास 50,000 रिमेनिंग पड़े रहेंगे। सिर्फ 50,000 यूज होंगे। 50% आपको ब्रोकर ने दिए एज अ मार्जिन, तो आपके पास 50,000 और पड़े जिससे आप और शेयर बाय कर सकते हो। मतलब आप टोटली 1 लाख रुपए से 150 शेयर बाय कर सकते हो। तो ये होता है एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज। आपको 50% वहाँ पे मार्जिन दिया जाता है। आपकी ओवरऑल अमाउंट से सिर्फ 50% डिडक्ट होगा, 50% आपके पास स्टिल वहाँ पे रहेगा जिससे आप कुछ भी और शेयर को बाय कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे द मोस्ट अवेटिंग टॉपिक विच इज़ चार्जेस। अगर मैं ब्रोकर से पैसा लेता हूँ तो भाई मुझे कितना चार्जेस उसको देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास साधन सामग्री चाहिए जिससे मैं आपको समझा सकूँ। वेट अ सेकेंड। तो फॉर एग्जांपल कि अपस्टॉक से आपने मार्जिन लिया, मैंने बोला कि 1 लाख रुपए आपके पास पड़े और आप चाहते हो शेयर बाय करना, 50% आपको मिला, 50,000 आपने यूज़ किया। तो अगर आप 50,000 यूज़ कर रहे हो तो आपको उसमें 20 रुपीज़ पर डे देना पड़ेगा। 50,000 आपको 20 रुपीज़ पर डे देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप 2 लाख रुपए का शेयर लेना चाहते हो और आपने 50,000 यूज़ की, 50% यूज़ किया, यानी आपका हो गया 1 लाख रुपीज़, सॉरी 1 लाख रुपये आपका हो गया जो आपने ब्रोकर से लिया, राइट। तो इस 1 लाख के ऊपर आपको देना पड़ेगा 50,000 पे 20 रुपीज़ और यहाँ पे और 50,000 पे और 20 रुपीज़, यानी टोटल मिला के 40 रुपये आपको देना पड़ेगा। उस हिसाब से आप गिन लो। अगर आपने 80,000 रुपये लिए ब्रोकर से एज अ 50%, तो आपका 50,000 पे 20 रुपीज़ और रिमेनिंग 30,000 जो है उसमें भी 20 रुपीज़, यानी टोटल आपका 40 रुपीज़ हो गया। तो आप चाहो 1 लाख लो, आप चाहो 80,000 लो, आपको 40 रुपीज़ देना पड़ेगा। इतना गिन लो कि 50,000 पे 20 रुपीज़ पर डे का लगेगा। तो अगर आप 1.5 लाख ले रहे हो तो आपको 60 रुपीज़ देना पड़ेगा। 20 प्लस 20 इसका मतलब 60 रुपीज़ पर डे का आपको चार्ज उतना लगेगा। और एक चीज़ कि आपको एक और डाउट आया होगा कि अगर मैं ब्रोकर से लेता हूँ ये मार्जिन ट्रेडिंग तो मुझे कितने टाइम में उसको लौटाना पड़ेगा, उसका कोई डे लिमिट है, उसका कोई टाइम है। तो 90 डेज़ में आपको उसको सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। यानी कि 90 डे तक आप उस पोजीशन को रख सकते हो, उसके पहले आप स्वेयर ऑफ कर सकते हो, उसके पहले आप जो भी मॉडिफिकेशन करना है सब कुछ कर सकते हो, लेकिन 90 डेज़ के बाद आपको उस पोजीशन को स्वेयर ऑफ करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो जो
ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली ऑटो स्वैप कर देगा। इसका पर चार्जेस 50 रुपये प्लस जीएसटी। तो अगर आप ऑटो स्वैप करवाने वाले हो, आप भूल गए 90 डेज में स्वैप करना, तो 50 रुपये प्लस जीएसटी उतना आपको चार्ज लगेगा। और भाई सुनो तो सही, और काफ़ी सारी चीज़ें जो जान के जाओ, बाद में अप्लाई करना। तो हमने जैसे बात करी कि 20 रुपीज़ 50,000 के ऊपर, वैसे आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हो, जितने डेज तक रखोगे उतनी आपको वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। पर डे 20 रुपीज़ हमने बात कर ली। लेकिन और कुछ चार्जेज है जो कि ब्रोकरेज चार्जेस 2.5% टू 20 रुपीज़ मैक्सिमम, 2.5% टू 20 रुपीज़ वापस कह रहा हूँ, ये आपको ब्रोकर लगेगा। तो आप 100, 200, 500, 1000 जितने भी आप लेना चाहो सभी में आपका मैक्सिमम 20 रुपये लगेगा, लेकिन 2.5% मिनिमम। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे चार्ज लगेगा ब्रोकरेज चार्जेस। प्लस एक और एडिशनल चार्जेस है जिसके बारे में आपको बताऊँ, CDSL का चार्जेस। आप जब भी इस शेयर को ले रहे हो तो आप ब्रोकर से मार्जिन ले रहे हो, लेकिन ये चीज़ एक्सचेंज को पता नहीं कि ब्रोकर से आपने मार्जिन लिया है। तो आपको जो भी आपके शेयर्स वगैरह है वो आपको CDSL के अंदर, डिपॉजिटरी के अंदर आपको डालने पड़ेंगे। तो CDSL के अंदर प्लेज करवाने पड़ेंगे आपको शेयर। CDSL का 1 टाइम का चार्ज प्लेजिंग का है 20 रुपये प्लस GST। तो जब भी आप शेयर बाय कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने बाय किया, ध्यान सुनना, आज मैंने बाय किया, आज बाय करके उसको मैं रख रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 90 डेज़ के लिए। तो आज रात के 9:30 बजे से पहले मुझे उस शेयर का प्लेजिंग कराना पड़ेगा CDSL पे। तो मुझे CDSL की साइट पे जाके आपको उसके अंदर OTP वगैरह डाल के आपको उसके अंदर प्लेजिंग कराना पड़ेगा कि भाई ये शेयर मैंने इतने बाई करे और मैं वहाँ पे प्लेजिंग करवा रहा हूँ। उसके बाद जब आप उसको शेयर को बेचने वाले हो तो भी CDSL, जब हम टी पिन बोलते हैं ना, वैसा हमको वहाँ पे टी पिन नहीं डालना होता, लेकिन प्लेजिंग करा के एक OTP के थ्रू प्लेज कराना होता है। इसका प्राइस चार्ज है 20 रुपीज़ प्लस GST। जब उसको वापस निकाल रहे हो, जब बेच रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको बेचने के लिए अनप्लेज करवाना पड़ेगा शेयर को, जिसकी प्राइस है 20 रुपीज़ प्लस GST। यानी CDSL के अंदर 20 प्लस GST प्लेजिंग के और अनप्लेजिंग के 20 प्लस GST। तो ये है CDSL का चार्ज। उसके बाद एक और चार्ज आता है कि अगर, चलो उस चार्ज को छोड़ दो, अगर आप भूल गए 9:30 से पहले प्लेज करवाना, आज ले लिए, 9:30 के बाद आपको याद नहीं रहा कि भाई मुझे प्लेजिंग करवाना था, मैं भूल गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, तो आपके जो भी शेयर्स है वो 2 दिन बाद, 2+2 डेज़ के बाद एक्सचेंज के पास पहुंचते हैं। सेटलमेंट को सब एक 2 दिन बाद होता है। तो आप अगर 9:30 को नहीं कर पाए तो दूसरे दिन या तो आपको उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, या तो आप वापस एक बार प्लेस करवाना पड़ेगा। अगर भूल गए तो या तो आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा उस पोजीशन को और वापस से वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बिकॉज आप उधारी पे शेयर बाय कर रहे हो, किसी से पैसा उधार लेके आप फिर बाय कर रहे हो। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ जो कि मैं बात कर रहा था चार्जेस की, जब भी आप T+1 डे या T+2 डेज़ या जब भी आप डिलीवरी पे कोई भी शेयर लेते हो, उस कंडीशन के अंदर आपका DP चार्जेस लगता है। तो जब आप शेयर को बेच रहे हो तो ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा प्लस DP चार्जेस भी लगेगा। तो DP चार्जेस को हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, DP चार्जेस भी लगने वाला है आपका अगर आप शेयर को डिलीवरी में से निकाल रहे हो, क्योंकि आप डिपोजिटरी में से निकाल रहे हो, तो इसकी वजह से DP चार्जेस वहाँ पर लगेगा। अब सारी बातें खत्म हो गई और कुछ डाउट मेरे हिसाब से रहा नहीं है। लेकिन और एक चीज़ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 90 डेज से और आगे खींचना है और आगे मुझे लेके जाना है, 90 डेज़ में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, अभी मेरे पास जो क्वांटिटी है, जो शेयर्स है, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, मेरी क्वांटिटी चलो डबल हो गई है, लेकिन अगर मुझे वापस 90 डे के बाद स्क्वायर ऑफ नहीं करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जब 90 डेज़ के बाद आपको स्क्वायर ऑफ नहीं करवाना है तो आपको उस कंडीशन के अंदर जो अमाउंट अपने ब्रोकर से ली हुई है उतनी ही अमाउंट आपको अपने फंड के अंदर डालनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप उस जो शेयर आपने जो उधारी पे बाई करे उसके आप हकदार हो जाओगे। तो आपको अपने फंड के अंदर उतनी अमाउंट डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला इंडसइंड बैंक के अपने 50,000 रुपीज़ की उधारी लिए तो 50,000 रुपये आपको अपने फंड में डाल दो। जब आप अपने फंड में डाल दोगे तो आपको ब्रोकर को फ़ोन करके कहना पड़ेगा कि भाई मैंने आपका जो भी MTF का जो ट्रेडिंग फैसिलिटी लिया था वो भी कैंसिल करके मेरा ये वाला फंड आप ले लो और वो वहाँ पे रहने दो। तो ब्रोकर आपके फंड में से 50,000 निकाल देगा, अपने हिसाब से ले लेगा और आपके वो पूरे एंटायर जो जितनी क्वांटिटी वो सारी आपकी हो जाएगी, जो कि आपके डिलीवरी में चले जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस। आप लोग में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई इसके बारे में समझा दो। तो ये 50% अपस्टॉक के अंदर जो भी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है बहुत ही बारीकी से मैंने आपको समझाने की ट्राई करी है। होपफुली आपको समझ में आया हो। और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चार्जेस यहाँ पे अभी बाकी नहीं रहे। जो नॉर्मल बाइंग सेलिंग के चार्जेस वो तो लगेंगे, जो कि मैंने आपको बताया, जो DP चार्जेस है, जो भी आप बस CDSL का एक चार्ज जो है वो एडिशनल है, जो कि आपको प्लेज करवाने पड़ेंगे और अनप्लेज करवाने पड़ेंगे। ये एक चार्ज एडिशनल है। और बाकी जो आप उधारी पे पैसा ले रहे हो उसका 20 रुपीज़ पर डे, जो कि आपका एक एडिशनल चार्ज है। बाकी और कुछ रहा नहीं है। होपफुल आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एंड स्टे ट्यून्ड। सो गाइस अभी हम बात करते हैं फैसिलिटी काम कैसे करते हैं। तो पहला स्टॉक बाय करना चाह रहे हो तो आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी है 100 रुपये की, 100 रुपये नहीं 100 क्वान्टिटी